बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है टॉम फोर्ड। और टॉम फोर्ड बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइनर ब्रांड है, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंसेस को लेकर ना बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि इसकी कुछ फ्रेग्रेंसेस को अगर हम डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस कहेंगे तो वो उन फ्रेग्रेंसेस की तौहीन होगी, और इस इनकी कुछ फ्रेग्रेंसेस को लेकर अगर हम नीश कहेंगे तो फिर वो नीश फ्रेग्रेंसेस की तौहीन होगी। क्योंकि इनकी बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डिज़ाइनर लेवल की आती हैं, कुछ इनकी हैं जो कि वाकई ही एक नीश लेवल को टच करती हैं। बल्कि हर कोई परफ्यूम यूज़र जो कि जेनेरिक टाइप डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस से निकल के नीश की तरफ एंट्री करता है ना, तो वो सबसे पहले जिस नीश के ऊपर हाथ डालता है या जिस नीश फ्रेग्रेंस को वो सबसे पहले एक्सपीरियंस करता है, अकॉर्डिंग टू मी, तो वो टॉम फोर्ड की ही होती है और उसका नाम होता है जी टस्कन लेदर। वो वाहिद फ्रेग्रेंस है टस्कन लेदर जिसको लोग सबसे पहले नीश फ्रेग्रेंस में एंटर करने के लिए ट्राई करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और फिर उसके बाद उनका नीश का एक जर्नी स्टार्ट होता है। तो यस, टॉम फोर्ड इज बेसिकली ए डिजाइनर ब्रांड, लेकिन इनमें दो किस्म की फ्रेग्रेंसेज आती हैं। एक जो है वो टिपिकल फ्रेग्रेंसेज हैं, एक जो है वो इनकी प्री वे लाइन आती है जिसके अंदर टोबैको ऊद आता है, वेरी पोटेंट। फिर उसके अंदर टस्कन लेदर आता है और बहुत सारी इस तरह की फ्रेग्रेंस है। फिर इनकी जो डिजाइनर लेवल की हैं उसके अंदर ब्लैक ऑर्किड आ गया, उसके अंदर टॉम फोर्ड नॉयर आ गया, नॉयर एक्सट्रीम आ गया, नॉयर एक्सट्रीम परफा आ गया। इसी तरह इनकी जो है ना वो डिफ्रेंशिएट आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। इनकी नीश और डिज़ाइनर की जो वो एक है उसको आप कर सकते हैं। बहरहाल, अगर जस्ट डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो डिज़ाइनर वो ब्रांड होता है जो कि बेसिकली कि उनकी उनकी जो मेन अर्निंग होती है वो उनका नाम ऑलरेडी किसी और फील्ड में चमक रहा होता है। जिस तरह बेंटले हो गया, बेंटले की गाड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं तो उन्होंने जस्ट अपने नाम को इस्तेमाल करके परफ्यूम्स लॉन्च कर दिए। फिर इसी तरह आपका शनैल हो गया। शनैल बेसिकली एक क्लोथिंग ब्रांड है, लेकिन उन्होंने अपना नाम को इस्तेमाल करके फ्रेग्रेंसेज लॉन्च कर दी। पाकिस्तान में जे डॉट आप देख लें, उनके फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा मशहूर थे तो उन्होंने फ्रेग्रेंसेज लॉन्च कर दी। तो ये डिज़ाइनर होते हैं। नीश का ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एज पर डेफिनेशन, हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम एज पर डेफिनेशन बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको जो नीश फ्रेग्रेंसेज होती हैं वो फ्रेग्रेंसेज होती हैं जिनका मेन बिजनेस ही सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंसेज बनाना होता है। ठीक है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो टॉम फोर्ड है वो बेसिकली डिज़ाइनर की कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर इन्होंने कुछ अपनी प्रीवे लाइन बनाई हुई है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग एंड बोल्ड किस्म की फ्रेग्रेंसेज हैं, जिसकी वजह से हम इनको कह सकते हैं कि ये है तो डिज़ाइनर, लेकिन इनकी जो फ्रेग्रेंसेज हैं वो नीश कैटेगरी की भी होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, टॉम फोर्ड, टस्कन लेदर और बहुत सारी। ठीक है, तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसको अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मी ये डिज़ाइनर लेवल के अंदर आती है, या डिज़ाइनर का जहाँ पे एंड होता है और नीश स्टार्ट होता है ना, बस उसके बॉर्डर लाइन पे आती है। और मैं आप लोगों को इसका नाम दिखाता हूँ। आई डोंट नो यूट्यूब रूल्स के मुताबिक इसका नाम लेना ठीक है या नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो मेरे पास है ना इस वक्त, ये यूएसए वाला जो है ना वो है वेरिएंट है। क्योंकि जो इसका मिडिल ईस्टर्न वेरिएंट आता है ना उसके ऊपर इसके ऊपर रेड लाइन लगी होती है और नीचे फैबुलस लिखा होता है। बेसिकली दिस इज टॉम फोर्ड फैबुलस। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसका ये दिखा देता हूँ, टॉम फोर्ड फैबुलस, ये जो वर्ड ऊपर लिखा हुआ है। मैं फिर कहूँगा कि ये यूट्यूब के रूल्स के मुताबिक पता नहीं इसको प्रोनाउंस करना ठीक है या नहीं, मेरी वीडियो पे कहीं वो है ना कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए कहीं। तो इस वजह से मैं तो भाई यूट्यूब रूल ज़्यादा पढ़े नहीं है, तो इस तरह के वर्ड्स फिर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो इसको ना, ये जो ऊपर वाला वर्ड है इसको उन्होंने रेड लाइन लगाई होती है, नीचे सिर्फ फैबुलस लिखा होता है। टॉम फोर्ड फैबुलस उदीपफा 50 ml की बॉटल है और ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन बॉटल है। ठीक है, नॉट फॉर सेल्स। भारत पाकिस्तान में सेल होती है। ये फ्रॉस्टेड ब्लैक है, लेकिन जब आप इसको टच करते हैं तो आपको सिरामिक टाइप इसकी टच फील होती है। ठीक है, ये इसकी 50 ml की बॉटल हो गई। और ये इसके टॉप के ऊपर जो कैप है उसके ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉम फोर्ड लिखा हुआ है। ब्लैक कलर का इसका स्प्रे है और 50 ml ये नीचे इसके लिखा हुआ भी है, बैच कोड भी लिखा हुआ है A73 एंड उदपफा, बाकी इसकी डिटेल वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, ये तो होगी इसकी बॉटल। बात करें ना अगर हम इसकी खुशबू के बारे में, तो आप कहेंगे यार अदील इतना लेट रिव्यू क्यों, क्योंकि ये तो कोई नई फ्रेग्रेंस तो है नहीं, आपने ऑलरेडी टॉम फोर्ड की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज़ बनाए, तो इसका रिव्यू लेट क्यों। ठीक है, तो इसका रिव्यू लेट करने का मकसद ये था कि ये टॉम फोर्ड की चंद उन फ्रेग्रेंसेज में, चंद तो नहीं, ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि बिल्कुल मेरी समझ से बाहर रही फ्रॉम द बिगिनिंग। ये मेरी समझ से बाहर रही। तो अब मुझे लगा कि यार मैं अपना एक्सपीरियंस तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ना। और एक और बात, ये बहुत सारे लोगों की
बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फ्रेग्रेंस है, ठीक है? ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती है कि आदिल भाई इसका रिव्यू करें फैबुलस का, टॉम फोर्ड के फैबुलस का। तो मैंने कहा ठीक है यार, रिव्यू मैं कर देता हूँ, अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर देता हूँ, बाकी आप लोग अपना पर्सपेक्टिव मुझे नीचे कमेंट्स में एक तमीज़ के दायरे में रहकर आप मेरे साथ अपना जो है ना वो पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह होता है समटाइम्स, अगर आप किसी की लाइकिंग के साथ थोड़ा सा डिसएग्री करें तो वो बस सब कुछ भूल भाल के ना वो समझते हैं कि बस हम ही जो है ना वो सब कुछ हैं, तो वो थोड़ा सा ना बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया करें, तरबियत मत शो किया करें, अपनी तमीज़ के दायरे के अंदर रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वरना मेरे पास ऑप्शन है, मैं उस अकाउंट को ही ब्लॉक कर दूं, मैं उसके कमेंट को ही डिलीट कर दूं, ठीक है? तो मेरे पास ऑप्शन बड़े आराम से अवेलेबल होता है। आप लोगों की फेवरेट है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैं इसका रिव्यू क्यों नहीं बना रहा था, बहुत अरसे से मैं इस्तेमाल कर रहा था। ओके, आते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको लिटरली लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह पिसे हुए जो बादाम होते हैं, ओल्ड बादाम, ऐसे नहीं कि ब्रांड न्यू बादाम, पिसे हुए ओल्ड बादामों के साथ अगर आप उनके छिलके को भी मैश कर लें, जो बाहर वाला मोटा छिलका होता है, तो उसकी ज़रा थोड़ी सी वुडी प्लस ड्राई पाउडरी खुशबू होती है, प्लस ऑलमंड्स की अपनी एक पुराने बादाम की अपनी जो है ना वो एक खुशबू होती है जो कि एक बहुत ही लग्जरी स्मेलिंग होती है। सेम एग्जैक्टली वो खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होगी, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होगी। और सेकंड फेज के अंदर इसके जो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, उसके साथ आप ऐसे कंसिडर करें जिस तरह एक बंदे ने ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी हुई है, उसके ऊपर उसने ऑलमंड बेस्ड कोई भी विंटर बेस्ड जो है ना वो ऑलमंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई हुई है। तो वो बंदा जब आपके पास आके आपको मिलेगा तो उसकी एक लेदर जैकेट की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसकी एक जो खुशबू है, वो लेदर जैकेट की खुशबू का मतलब ये है कि वो टस्कन लेदर वाला फील नहीं, एक ड्राई सी पाउडरी सी जो लेदर की खुशबू आती है वो खुशबू, प्लस इसके साथ ऑलमंड्स बेस्ड एक जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है विंटर बेस्ड, उसकी खुशबू आती है। और ड्राई डस्टी सी एक खुशबू इसके अंदर से आपको आती है, एंड दैट्स इट, यस फॉर मी, इट्स इट्स मुझे बस इसकी इतनी ही खुशबू आती है, ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। देखें, एज का इस फ्रेग्रेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हर एज का बंदा इस फ्रेग्रेंस को लगा सकता है, ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है, ठीक है? मैं खुशबू की बात कर रहा हूँ। एज हो गया, जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। आते हैं मेन मुद्दे की तरफ जिसका है लॉन्गजिविटी एंड प्रोजेक्शन। ये फ्रेग्रेंस मैंने जब भी लगाई, कुछ तकरीबन मैं 60 से 70 दफ़ा इस फ्रेग्रेंस को लगा चुका हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि ये न्यू नहीं है मेरे लिए फ्रेग्रेंस, मैंने इसको बहुत ज़्यादा वेयर किया, मैंने काफ़ी अरसे से मैं इस फ्रेग्रेंस को यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन 4 से 5 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि हर दफ़ा मुझ पर ये फ्रेग्रेंस 2 ढाई घंटे से ऊपर नहीं चलती, 2 ढाई घंटे से ऊपर नहीं चलती। एंड दूसरी बात, मुझे ये विद इन 10 मिनट्स नोज़ ब्लाइंड भी करती है। अब आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बट मैंने अपने एक दोस्त को ये फ्रेग्रेंस लगाई थी एक विंटर्स के अंदर, तो उसकी जो रिमार्क्स थे, नेक्स्ट डे वो आया, कहता जी मैं घर गया हूँ, सुबह के टाइम मैंने उसको लगाई, वो कहते मैं घर गया हूँ, घर वाले कहते हैं लगाया हुआ क्या है यार, बहुत ही ज़बरदस्त एक लग्जरी, मतलब जिस तरह गोरों के पास एक लग्जरी खुशबू आती है ना, उनके परफ्यूम्स की खुशबू आती है, उस तरह की खुशबू आपसे आ रही है। तो ये उसने रिमार्क्स आकर मुझे दिए थे, बट एट द सेम टाइम मेरी बॉडी केमिस्ट्री के साथ शायद ये मैच नहीं करती, 2 ढाई घंटे से ऊपर मुझ पर बिल्कुल नहीं चलती, तो मैं तो इसको रेट नहीं कर सकता लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन के अंदर। अब आप लोगों को समझ आई कि मैं इस फ्रेग्रेंस को रिव्यू क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मुझ पर आज तक 2 ढाई घंटे से ऊपर कभी चली ही नहीं, इतनी महंगी फ्रेग्रेंस होने के बावजूद ना मुझ पर ये चलती है, ना मुझे इसकी खुशबू आती है, मुझे 2 ढाई घंटे के बाद टोटल न्यूट्रल कर देती है ये फ्रेग्रेंस, ठीक है? मैं इसको खुशबू करता भी रहूँ तो मुझे इसकी खुशबू नहीं आती, बहुत ही मुश्किल से मुझे इसकी खुशबू आती है, ठीक है? अगर ज़रा सी आप लोगों को एक एग्जांपल देता चलूँ, आप किसी ऐसे
स्टोर में एंटर हुए हैं जहाँ पे ब्रांड न्यू कपड़ों की खुशबू है। वहाँ पे जीन्स भी हैं, वहाँ पे टी शर्ट्स भी हैं, वहाँ पे लेदर की जैकेट्स भी हैं। लेकिन वहाँ पे एट द सेम टाइम कहीं पे किसी ने ना आलमंड बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई हुई है। तो वो जो तमाम खुशबुएं मिल के आती हैं ना, वो इसके ड्राई डाउन से आती हैं, जो कि मुझे अभी इसके ढक्कन से, इसके स्प्रेयर से आ रही हैं। लेकिन बाद में मुझे इसकी खुशबू 2 ढाई घंटे के बाद कोई नहीं आती। तो मेरा इसका रिव्यू बनाने का ना बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मुझे इसकी खुशबू कोई नहीं आती। ठीक है। आह, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर एंड ओकेजन की बात करें तो यस, ये एक बेसिकली विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। फॉल एंड विंटर बेस्ड में अगर आपको ड्रेस कोड थोड़ा सा इसके ऊपर डिफाइन करता चलूँ, अब ब्लैक कलर की आपने हाई नेक पहनी हुई है, ब्लैक कलर का ऊपर आपने लॉन्ग कोट पहना हुआ है, ब्लैक जीन्स पहनी हुई है, ब्लैक लॉन्ग शूज पहने हुए हैं, एवरीथिंग ब्लैक, और उसके ऊपर आपने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है ना, तो भाई चेकमेट टाइप कंडीशन होगी इस फ्रेग्रेंस के अंदर। ठीक है, चेकमेट टाइप कंडीशन होगी। और ओकेजन की बात करें तो इस तरह की ड्रेसिंग, जिस तरह की मैंने आपको बताया, आप जहाँ भी पहन सकते हैं, जहाँ भी आप इस तरह की ड्रेसिंग को मतलब पहनते हैं, वहाँ पे आप इस फ्रेग्रेंस को भी वेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैं अगेन कहूँगा कि खुशबू बहुत लग्जरी है, लेकिन मुझ पे नहीं चलती। तो मैंने सोचा यार मैं अपना पर्सपेक्टिव तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ ना। बाकी आप लोगों की मर्जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ऊपर ये चलना शुरू हो जाएगी, या आप लोगों पे बहुत ज़्यादा चलती होगी। कई कई लोग ये भी कहते हैं कि उनके ऊपर 12-12 घंटे भी चलती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने दोस्त का पर्सपेक्टिव बताया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका मैंने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा टॉम फोर्ड का फैबुलस। थैंक यू सो मच।